Good morning students. In this video you will learn deletion operation. What is deletion? Then you will learn algorithm to delete an element from a given array. Then you will also learn a C program to delete an element from array. So start. What is deletion? Deletion means removing an existing element from the array and reorganizing all elements of an array. Deletion का मतलब है कि array के अंदर जितने भी elements हैं उनमें से एक given element जो भी आप चाहते हैं delete करना, उस element को remove करना और बाकी बचे हुए elements को वापस से अरेंज करना डिलीशन प्रोसेस कहलाता है. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एल्गोरिथम हाउ कैन वी डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम ए लीनियर एरे. तो एल्गोरिथम इसका ये है. फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट, देन इन सेकेंड स्टेप वी आर असाइनिंग जे इक्वल्स टू के. जे के अंदर के की वैल्यू असाइन कर रहे हैं. के जो है वो पोजीशन है विच वी वांट टू डिलीट. के पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको अपन डिलीट करना चाहते हैं. नाउ स्टेप थर्ड वी आर राइटिंग लूप रिपीट स्टेप 4 and 5 वाइल जे लेस देन एन. तो यहां पर लूप चलेगा तब तक जब तक जे की वैल्यू लेस देन एन रहती है. नेक्स्ट स्टेप में सेट LA ऑफ J माइनस 1 किया अपन ने. LA ऑफ J माइनस 1 इक्वल LA ऑफ J, यानी J माइनस 1. J की वैल्यू सपोज 2 है तो 2 माइनस 1 पर यानी फर्स्ट प्लेस पर LA ऑफ 2 की वैल्यू आ जाए. दैट मीन्स वी आर शिफ्टिंग एलिमेंट्स वन स्टेप अपवर्ड. एक स्टेप ऊपर की तरफ अपन एलिमेंट्स को शिफ्ट कर रहे हैं. सेट जे इक्वल टू जे प्लस 1 कर दिया तो जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. तो ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक जे की वैल्यू लेस देन एन रहती है. इसके बाद में स्टेप 6 पर लिखा है अपन ने सेट एन इक्वल टू एन माइनस 1. यहाँ पर एन की वैल्यू 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जब एक एलिमेंट डिलीट हो जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो जाएंगे. तो यहाँ n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर अपन ने n को 1 माइनस किया है. देन इसके बाद में स्टॉप हो जाएगा. तो ये एल्गोरिथम था. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न प्रोग्राम. अब प्रोग्राम अपन देख रहे हैं डिलीशन का प्रोग्राम कैसे होगा. फर्स्ट वी हैव टू इंक्लूड हेडर फाइल्स. सबसे पहले अपन ने हेडर फाइल डिफाइन की है stdio.h और conio.h. फिर अपन वॉइड मेन में जा रहे हैं. मेन के अंदर अपन ने एरे डिफाइन की है इंट LA, एरे का नाम है, और यहाँ पर वैल्यूज असाइन की है 10, 20, 30, 40, 50. 5 वैल्यूज अपन ने यहाँ डिफाइन की है. तो ये जो इनिशियलाइजेशन है, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम पर वैल्यू असाइन कर देते हैं. दिस इनिशियलाइजेशन इज नोन एज कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन. नेक्स्ट टाइम में कुछ और वेरिएबल्स डिक्लेयर किए अपन ने. k इक्वल टू 2, n इक्वल टू 5. k जो है पोजीशन है, जिस पोजीशन पर एलिमेंट है उसको अपन डिलीट करना चाहते हैं, और n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. यहाँ पर i और j दो और वेरिएबल ले रहे हैं अपन. i तो अपन लूप चलाने के लिए लेंगे और j को फर्दर अपन j इक्वल टू k कर रहे हैं. j के अंदर k की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. k अपने पास पोजीशन है, जिस एलिमेंट को अपन डिलीट करना चाहते हैं वो k है. नाउ वी आर प्रिंटिंग ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स. यहाँ पर अपन ने लिखा मैसेज ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स. तो यहाँ पर जब अपन आउटपुट देखेंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो यहाँ आउटपुट में आपको लिखा हुआ है ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आर. दिस मैसेज विल प्रिंट एज इट इज. नाउ वी आर राइटिंग लूप. लूप डिफाइन किया अपन ने फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n. तो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा i लेस देन n है क्या. यस इट इज, बिकॉज वैल्यू ऑफ i इज 5. कंडीशन इज ट्रू. देन कंट्रोल विल कम इनसाइड द बॉडी. बॉडी के अंदर आ जाएगा और यहाँ प्रिंट करेगा LA
तो LA एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज D है तो यहाँ I की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो I की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ इस परसेंटेज D की जगह LA ऑफ I प्रिंट कर रहे हैं इक्वल साइन के बाद में, तो यहाँ इक्वल साइन और LA ऑफ I की वैल्यू दैट इज 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ से कंट्रोल वापस ऊपर जाएगा, I प्लस प्लस हो जाएगा। नाउ I बिकम 1 इज लेस देन n, यस इट इज 1 लेस देन n है, तो अगेन यहाँ पर प्रिंट करेगा LA ऑफ परसेंटेज D, LA ऑफ, तो यहाँ पर I की वैल्यू LA ऑफ 1 इक्वल, और LA ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा I प्लस प्लस हो जाएगा, I हो जाएगा 2 लेस देन n है क्या, यस इट इज, तो LA ऑफ 2 की वैल्यू 30 प्रिंट हो जाएगी। लाइक दिस इट विल प्रिंट ऑल द वैल्यूज। इसके बाद में जब सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, फिर अपन ने यहाँ किया n माइनस माइनस, तो n की वैल्यू 1 माइनस हो गई, n हो गया 4। फिर लूप चला रहे हैं while j लेस देन n, j की वैल्यू लेस देन n रहे तब तक लूप चले। अभी j की वैल्यू अपने पास में k के इक्विवेलेंट थी, यानी k कितना था 2, तो j कितना है 2 है, तो 2 लेस देन n, n की वैल्यू अपने पास 4 है, यस इट इज। अब LA ऑफ j इक्वल टू LA ऑफ j, LA ऑफ 2 में अपन ने LA ऑफ 2 प्लस 1 यानी 3 की वैल्यू असाइन कर दी, तो LA ऑफ 2 की जगह LA ऑफ 3 की वैल्यू आ गई। अब j प्लस प्लस कर दिया, j हो गया 3 लेस देन n है क्या, यस इट इज। LA ऑफ j, LA ऑफ 3 पर LA ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी, और j प्लस हो गया, j कितना हो गया 4 लेस देन 4 है क्या, नहीं है तो लूप खत्म हो जाएगा। लूप खत्म होते यहाँ आएगा, प्रिंट करेगा द एरे एलिमेंट्स आफ्टर डिलीशन, तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा एरे एलिमेंट्स आफ्टर डिलीशन। अब फिर से अपन लूप चला रहे हैं 4i के टू 0, i लेस देन n, वापस से अपने लूप चला दिया, तो n तक, n की वैल्यू अब की बार अपने पास 4 है, तो ये लूप चलेगा 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स वैल्यू प्रिंट करेगा LA ऑफ परसेंटेज D, यहाँ पर LA ऑफ परसेंटेज D की जगह I की वैल्यू प्रिंट करेगा दैट इज 0, तो LA ऑफ 0 लिखा होगा, और यहाँ पर LA ऑफ I की वैल्यू है 10 प्रिंट हो जाएगा। तो ये लूप ऐसे चलता जाएगा 4 टाइम्स, बिकॉज दिस टाइम वैल्यू ऑफ n इज 4 है, तो ये 4 टाइम लूप चलेगा और ये 4 वैल्यूज प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर जो वैल्यू थी, यहाँ पर अपन सेकेंड जो मान रहे हैं, सेकेंड वैल्यू को अपन डिलीट कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पर 20 को डिलीट किया है, तो यहाँ 10 20, यहाँ 20 है एलिमेंट है, यहाँ 20 एलिमेंट नहीं है, बिकॉज 20 हैज बीन डिलीटेड। थैंक यू।